अब खबरें विस्तार से। ट्रेड यूनियनों द्वारा देश भर में आहूत बंदी के खिलाफ जमशेदपुर में भी हड़ताल सह प्रदर्शन जारी रहा, जहां एटक, इंटक, सीटू समेत कई ट्रेड यूनियन के नेतागण साकची आम बागान मैदान से रैली के शक्ल में निकले, जो साकची गोल चक्कर पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। रैली में एटक के जिला सचिव अंबुज ठाकुर, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे समेत कई ट्रेड यूनियनों के बड़े नेतागण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य रूप से बैंकों के विलयन, सरकारी उपक्रमों के निजीकरण, मजदूरों के श्रम कानून को बदलने समेत विभिन्न मांगों को लेकर ये 2 दिवसीय बंदी आहूत की गई थी। इन 2 दिनों में तमाम बैंक कर्मी, LIC कर्मी समेत कई सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी हड़ताल पर रहकर अपना विरोध प्रकट करते नजर आए। यूनियन नेताओं के अनुसार देश की केंद्र सरकार पूरे देश को निजी हाथों में सौंपने पर आमादा है और इसी के तहत तमाम सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। साथ ही मजदूरों के अधिकार को दबाने के लिए श्रम कानूनों को खत्म कर रही है। ऐसे में तमाम ट्रेड यूनियन, मजदूर और किसानों ने मिलकर ये आंदोलन छेड़ा है और अब इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। 2 दिन का हड़ताल कल आप देखे होंगे जमशेदपुर शहर में, खास करके वैसे सरकारी संस्थाएं जो ठप थी और मोदी सरकार को आगाह किया गया है। आज पुनः पूरे मजदूरों का हुजूम इस जमशेदपुर के साकची शहर पर मौजूद है। हमें सरकार को आगाह करने जा रहे हैं, महंगाई पर रोक लगाओ, निजीकरण बंद करो, भ्रष्टाचार खत्म करो, बेरोजगारी दूर करो। इन तमाम चीज़ों पर अगर अंकुश नहीं लगता है तो आने वाला समय में लंबा आंदोलन पूरे देश में होगा। इसकी खामियाजा सरकार को भुगतनी होगी। 2 दिन आंदोलन जो करने के लिए आदेश हुआ था हमारे राष्ट्रीय स्तर से, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी के नेतृत्व में जो संगठन बना है, संयुक्त मोर्चा जो बना है, वो इंटक हो, एटक हो, सीटू हो, AITUC हो या जितने भी 11 हमारे फेडरेशन है, सब लोगों ने मिलकर जो तय किया था उसका हम कार्यान्वयन कर रहे हैं। तो ये निर्णय हुआ था 2 दिन 28-29 को पूरे भारत में स्ट्राइक करने का, वो हम लोग कर रहे हैं। अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा वो वहाँ से निर्णय लिया जाएगा और फिर हम उसे लागू करेंगे। कितना सफल रहा सर बंदी? 100% सफल रहा है, 100% सफल रहा है। सरकार जागेगी अब? सरकार को जागना चाहिए, जागेगी नहीं जाएगी तो हम नहीं जानते हैं। वो जगना और सोना तो उसके हाथ में है, लेकिन हमको लगता है उसको जाग जाना चाहिए। अगर नहीं जागेगी तो फिर जगाएंगे। जमशेदपुर में ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह मैदान में रामनवमी उत्सव समिति के द्वारा धरना दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा रामनवमी जुलूस की अनुमति नहीं दिए जाने के खिलाफ ये धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व अखाड़ा समिति के अध्यक्ष सह भाजपा प्रदेश कमेटी के नेता अभय सिंह के द्वारा की गई। इस दौरान सभी ने एक स्वर में जय श्री राम का उद्घोष किया। बातचीत के क्रम में प्रदेश भाजपा के नेता सह अखाड़ा समिति के अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि राज्य के आपदा मंत्री नहीं बल्कि आफत मंत्री है। एक तरफ जुलूस पर रोक लगाई जाती है जिसमें कोरोना नियमों का हवाला दिया जा रहा है और दूसरी तरफ बिष्टुपुर के रीगल ग्राउंड में उसी मंत्री के द्वारा सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा कर कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाता है और वहां कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया, जिस पर सरकार और प्रशासन मौन रही। उल्टे मंत्री के कार्यालय प्रभारी पर इसका ठीकरा फोड़ दिया गया और उन पर मंत्री के इशारे में मामला दर्ज करवाया गया, लेकिन इसके आयोजक मंत्री बन्ना गुप्ता पर मामला दर्ज नहीं किया गया, जो सरकार की दोहरी नीति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन इस जुलूस को रोकती है तो सभी राम भक्त जेल भरने का कार्य करेंगे। और इस शहर के पर जिस प्रकार का काम किया है, हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, आपदा मंत्री नहीं आफत मंत्री हो गए। उन्होंने पूरे क्षेत्र को उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया। आपदा मंत्री बिल्कुल हिंदू विरोधी हैं। रीगल मैदान में उन्होंने एक मोहल्ले के लोगों को ले जा करके रीगल मैदान में बैठा करके भीड़ लगवा दिया। उन लोग के ऊपर केस नहीं हुआ, अपने कार्यालय मंत्री के ऊपर में केस करवा दिया, नेता के ऊपर केस नहीं। इसलिए आज हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जुलूस तो हर हाल में निकलेगा, या तो गिरफ्तार करो या जुलूस की परमिशन दो। यहाँ से अखाड़ा जुलूस निकलेगा, अगर जमशेदपुर का कोई अखाड़ा निकले या ना निकले, लेकिन ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब का अखाड़ा हर हाल में निकलेगा। हम ये कहना चाहते हैं, यही आपको बताना चाहते हैं, जेल हो या बेल हो या रेल हो, हम लोग यहाँ से निकलेंगे।
जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत टाटा मुख्य अस्पताल के समीप सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग पर बिष्टुपुर थाना में हंगामा किया। बताया जाता है कि 407 ट्रक जो माल से लदा हुआ था, उसने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जहां बाइक सवार सुनील कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर बिष्टुपुर थाने में जोरदार हंगामा किया। वहीं पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया और आगे की जांच जारी है। सूचना हम लोग को सुबह में यहाँ पे थाने पर सूचना मिली कि TNH गोल चक्कर के पास ठीक है किसी 407 वाहन से स्कूटी वाले को धक्का मार दिया गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग अपने पेट्रोलिंग पार्टी को और अन्य अफसरों को TNH में भेजा, ठीक है, क्योंकि सूचना मिली थी कि TNH में इलाजरत है। वहाँ पर जाने पर पता चला कि एक व्यक्ति इनका इलाज चल रहा है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति जो शायद करना के थे उनका वहाँ पे मृत्यु हो गया है। इस पर जाँच की जा रही है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। जो भी है पीड़ित परिवार की तरफ से है कि गाड़ी मालिक की तरफ से मुआवजा है, तो ये तो अपना सामाजिक रूप से कर, ये हम लोग के चीज़ का नहीं है। हम लोग तो अपना विधि सम्मत जो कार्रवाई होगा इसमें हम लोग। जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन जिला मुख्यालय सभागार में मंगलवार को आयोजित की गई, जहां जिले के सिविल सर्जन, ADM, अनुमंडल पदाधिकारी समेत तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं थाना प्रभारी तथा नगर निगम के पदाधिकारी मौजूद रहे। युवाओं में बढ़ते तंबाकू सेवन को रोकने और तंबाकू से होने वाली बीमारियों के विषय में यहां चर्चा की गई। इस वर्कशॉप में तंबाकू के बिक्री और इसके सेवन पर कैसे रोक लगाई जाए, इस पर चर्चा की गई। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल ने इस दौरान कहा कि तंबाकू के सेवन से TB और कैंसर जैसी बीमारियां होती है और इस विषय में ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग को जागरूक कैसे किया जाए, इसको लेकर यहां चर्चा की गई। साथ ही स्कूली स्तर पर इसका बेहतर प्रचार प्रसार हो, इसको लेकर भी रणनीति बनाई गई। तंबाकू नियंत्रण के तहत एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इसमें जिले के सभी थाना के अफसर, हमारे अफसर, नगर निगम है उनके पदाधिकारियों को बुलाकर एक वर्कशॉप हम लोग हर साल करते हैं। उसी के तहत वर्कशॉप किया गया था कि कैसे तंबाकू पर नियंत्रण पाया जा सके। ये हमारे ADM लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में, वही हमारे नोडल अफसर है, उन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। जमशेदपुर में आगामी 6 से 17 मई तक गोपाल मैदान बिष्टुपुर में टाटा नगर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 का आयोजन होने जा रहा है। इसके तहत मंगलवार को ट्रेड फेयर के विवरणिका का लॉन्चिंग किया गया। आसी नेल्सा इवेंट एवं मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। ट्रेड फेयर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के करीब 350 स्टॉल्स लगेंगे, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर, फर्नीचर, होम अप्लायंसेस, बैंकिंग एवं फाइनेंस समेत हैंडलूम एवं एजुकेशन सहित IT इंडस्ट्री के स्टॉल्स शामिल होंगे। देश और विदेश से यहां लोग अपने प्रोडक्ट को लेकर पहुंचेंगे। लोगों को घरेलू उत्पादों के प्रति जागरूक करना और एक छत के नीचे सभी इंडस्ट्रीज को लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन होने जा रहा है मई माह में, और उसके ब्रोचर का आज ये लॉन्चिंग का फंक्शन है। इस ब्रोचर को आज यहाँ लॉन्च किया जा रहा है। इसके बाद इस ब्रोचर को जो पार्टिसिपेंट होंगे और जो इसमें भाग लेने वाले हैं उनको भेजा जाएगा, और इस प्रकार से जो स्टॉल लगने वाले हैं, टेंटेटिव जो लक्ष्य रखा गया है 350 स्टॉल लगेंगे, तो उसका एक तरह से आज कह सकते हैं कि औपचारिक शुरुआत। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सदस्य अस्मिता दोरजी ने एक इतिहास को लिखने की ओर अग्रसर है। दरअसल अस्मिता इस बार एवरेस्ट फतह करने निकलेंगी, वो भी बिना सप्लीमेंट ऑक्सीजन के। अगर वो इसमें सफल होती है तो वो पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनेंगी जो इस मुकाम को हासिल करेंगी।
टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने एक पत्रकार वार्ता कर इसकी जानकारी मीडिया को दी। गौरतलब हो कि अस्मिता दोरजी पिछले कई वर्षों से फाउंडेशन से जुड़ी रही है और पहली एवरेस्ट विजेता बचेंद्री पाल की शागिर्द रही है और कई पर्वत शिखर को फतह कर चुकी है। इस बार उन्होंने कुछ अलग हटकर करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत बिना सप्लीमेंट ऑक्सीजन के वे एवरेस्ट फतह करने की कोशिश करेंगी, जो अपने आप में एक बड़ी कोशिश है। टाटा स्टील कॉरपोरेट के वीपी चाणक्य चौधरी ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्हें पूर्ण विश्वास है कि अस्मिता इस प्रयास में सफल होंगी। अस्मिता दोरजी हमारे ही टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में है और शुरू से रही हैं यहाँ, ट्रेनिंग की है। इन्होंने भी बहुत से समिट्स किए हैं, परिश्रम किया है और इन्होंने एक डिसाइड किया कि ये समिट करेंगी, लेकिन थोड़ा हटके। उस हटके का मतलब है कि सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बिना करेंगी और वो अगर सक्सेसफुल होता है और बड़ी पूरी कामनाएं हैं कि सक्सेसफुल हो, तो आई थिंक शी विल बी द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अचीव दिस फीट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट इस एक्सपीडिशन। सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान जमशेदपुर की ओर से आगामी 1 अप्रैल 2022 को स्थानीय मोतीलाल नेहरू पब्लिक ऑडिटोरियम में आध्यात्मिक प्रबंधन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें आध्यात्म पिपासुओं की जिज्ञासा विहंगम योग संत आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज की अमृत वाणी से तृप्त होगी। साथ ही मौके पर विहंगम योग गुरु पद के उत्तराधिकारी श्री विज्ञान देव जी महाराज की संगीतमय दिव्य वाणी का लाभ भक्त उठा सकेंगे। 1 अप्रैल 2022 को अपराह्न संध्या 3 बजे से हम लोग मोतीलाल स्कूल में एक दिव्य वाणी एवं आध्यात्मिक अमृत वाणी का आयोजन किए हैं। उसमें हम लोग सब कोई मोतीलाल स्कूल में बैठ के सद्गुरुदेव भगवान की और संत प्रवर की दिव्य वाणी एवं अमृत वाणी सुनेंगे, उससे अपने जीवन को कृतज्ञ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।